मेहनत कर, सब होगा। तुम मेहनत कर प्लीज, ठीक है बेटा? बुरा मत वाला बेटा। अरे मत तुम क्या रो रही यार? अरे मत तुम क्या रो रही यार? तुम क्या रो रही माँ? तुम मत रो ना यार। अरे तुम मत रो माँ। अरे हिम्मत रखो माँ, हिम्मत रखो। मत रो यार, सब हो जाएगा भगवान। अरे शांत रहो पापा, शांत रहो यार। काहे टूट रहे हो यार? अरे मत, हिम्मत रख माँ, हिम्मत रख, हिम्मत रख, हिम्मत रख, सब ठीक है। अरे हिम्मत रख। देख एक बात बोलते हैं, तो सावन पवन बैठा प्लीज, हो जाएगा आप लोगों के पास दूसरा गाड़ी भी, ठीक है? हिम्मत रख, हिम्मत रख साधु, मत तू कहाँ होती है? बहुत कहते थे ना कि गरीब बॉय अमीर हो गया, बहुत सारे लोग वीडियो बना देते थे ना कि गरीब बॉय बहुत पैसा छाप लिया, अब अमीर जिंदगी जी रहा है। तो पीछे की सच्चाई तो तुम जान नहीं सके यार, कैसे हर एक दिन काटा हूँ, उसके पीछे की राज क्या है। किस्ती में लिया ये लोग नहीं सोचे, लोग ये सोचे कि बेटा कैश में लेके आया, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। वीडियो में तुम्हें पता चलता है सिर्फ कि क्या है, पर असली हकीकत में जो हमारी फैमिली में बीत रहा है ना यार, वो सिर्फ हमारी फैमिली जान सकती है। कहाँ है वो सारे मीम्स पेज जो अमीर बोला करते थे मेरे को, कहाँ है? आज क्यों नहीं मेरा गरीबी, आज मैं गरीबी से दब गया ना यार, लोग बन गया ना आपका गरीब बॉय गरीब, तो आज क्यों नहीं दिखा रहे हो यार लोगों को कि हाँ मैं सच में गरीब हूं? कहाँ गए सारे के सारे यार? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार जोहार। तो गाइस कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने लाइफ में। तो फाइनली हम जमशेदपुर आ चुके हैं गाइस, बट ट्रैवल का वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज फैमिली मेरे साथ थी और कार चलाते वक्त हम अकेले थे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए बिल्कुल भी। तो वहाँ जो भी शादी वादी में हम वीडियो बनाए थे वो आपको धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा और आगे पीछे कभी भी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और कोलकाता में हम बीमार भी पड़ चुके थे, 4 घंटा हॉस्पिटल में भी थे। आप लोग देख सकते होंगे बगल में मेरा फोटो हॉस्पिटल का है, ये इमरजेंसी में मेरे को जाना पड़ा था, तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था मेरा, आपको आवाज़ से लग रहा होगा मेरा। फिलहाल अभी हम हैं जमशेदपुर के जादूगढ़ा रोड में और जादूगढ़ आए थे कुछ काम से, तो अभी ये है सेरू और बट वहाँ पे गया चेंज लाने के लिए, वो देखिए आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं माजा, ये नानी के यहाँ से, और वो चेंज मिल गया, चेंज मिल गया, किसी के पास कुछ ना मिले तो बूढ़े इंसान के पास चले जाए वही दे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन का गाड़ी बिक चुका है। वो गाड़ी किसने लिया है बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं पता है। वो गाड़ी मैंने ही लिया है गाइस, ये रहा ब्लैक पैंथर। तो काफ़ी भावुक हो गए थे उसके फादर, काफ़ी इमोशनल हो गए थे गाड़ी देने से पहले। मैं तो कोलकाता में था, ये गाड़ी हैंडओवर मेरे भाई ने लिया है और इस गाड़ी का जो भी मतलब याद और फीलिंग था उनके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। इस गाड़ी को मैंने लिया ज़रूर है, लेकिन ये आज भी उन्हीं के लिए रहेगा, उन्हीं का रहेगा गाड़ी, बिकॉज ये गाड़ी सिर्फ मेरे पास रहेगा, लेकिन वो जब चाहे तब मुझसे वो गाड़ी ले सकते हैं और जब काम पड़े तब ले सकते हैं। मैंने कहा जैसा आपका गाड़ी है, जिस कंडीशन में है, आपका गणेश भगवान जो भी है यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हो आप लोग, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। डैशबोर्ड वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, कुछ नहीं हटाऊंगा, जो है जैसा है गाड़ी आपका वैसे ही रखूँगा। और जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि उनका दिल में क्या बीत रहा है, क्योंकि ये उनका लाइफ का सबसे पहला अचीवमेंट, सबसे बड़ा चीज़ था। बहुत बहुत रोए अंकल, मेरे को बहुत ख़राब लगा, आप लोग देखेंगे होंगे या आप अभी आप देख लो। फिर से लाएंगे अपा, फिर से लाएंगे, उम्मीद रखो अपा। क्या हो गया? उम्मीद रखो अपा, सब ठीक होगा, उम्मीद रखो। अरे यार क्या उम्मीद रखे बेटा, जो अभी जल जा रहा है भविष्य कौन देखा है? वर्तमान मेरा ठीक नहीं तो भविष्य की चिंता क्यों करे यार? जब मेरा वर्तमान ही खराब है तो भविष्य की चिंता क्यों करे? वर्तमान ठीक रहता तब न बोलते भविष्य की चिंता करते, मगर वर्तमान मेरा भी बुरा चल रहा है। मगर टकराएंगे, फिर भी खेलेंगे, लड़ेंगे, फिर भी लड़ेंगे। मगर मेरा पहला था, ये पहला बहुत आज से लिए थे, चारों फैमिली के आज से लिए थे, जो बहुत बुरा लग रहा है यार, बहुत खराब। कितना रोए हैं वो, बहुत मतलब खराब लगा मेरे को भी, बहुत देख के खराब लगा, तो अच्छा नहीं लगा। ये गाड़ी का ये जो मार्केट प्राइस लग रहा था, तो मेरे को देखे कि भाई
मैंने पापा से बात किया कि ऐसा सा बात है, तो पापा बोले ओके ठीक है हम ले लेते हैं। तो ये गाड़ी पापा ने ले लिया, मतलब हम लोग ने ले लिया। ये गाड़ी नया वाला जो हमारा किया है वो पापा ही चलाते हैं, हम डस्टर चलाते हैं। कोई भी गाड़ी मतलब चेंज कर करके चलाते हैं। ब्रदर भी है, मेरा भाई है, वो भी गाड़ी चलाता है, सब मिलकर हम लोग चलाते ही गाड़ी है। तो इसलिए हम लोग गाड़ी वाला ले लिए है। ये गाड़ी हम और मेरा भाई चलाएंगे मिलजुल के, और ये गाड़ी सावन और उनके पापा कभी भी ले सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं। हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, सो अभी हम आ चुके हैं घर और अभी टाइम हो रहा है 10:55। तो उस समय वीडियो हम स्टॉप कर दिए थे बिकॉज वहाँ पे मेरे को बहुत सारा काम था, जो मेरे को समय लग गया, काफ़ी टाइम लग गया, काम करते करते शाम हो गया था। और जादूगोड़ा यहाँ से काफ़ी दूर है, तो आते आते अभी टाइम लग गया, फिर मूड नहीं किया वीडियो शूट करने या कोई रास्ता में या कुछ भी, तो इसलिए हम सीधा घर आ गए। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सावन का गाड़ी हम ले चुके हैं, और इस गाड़ी को बेचने के बाद ब्लैक पैंथर को सावन को बेचने के बाद बहुत तकलीफ है उसको पूरा घर वाले का तकलीफ है, बहुत परेशान है वो लोग, बहुत रोया भी है। सो आप लोग इस वीडियो पे बने रहिएगा एंड तक, और कुछ बातें जो आपसे शेयर करनी है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और सब्सक्राइब मत कीजिएगा, वीडियो देखिएगा और कमेंट करिएगा, बस सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो आइए आप लोग बताते हैं और कुछ दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग पहले इस वीडियो को देखो, आप भी इमोशनल हो जाओगे ये वीडियो को देखने के बाद। मेरा दिल पता है बहुत अंदर से मतलब इमोशनल हो गया, रो रहा है इस वीडियो को देखने के बाद। इतना तकलीफ हो रहा है उस इंसान को, यानी सावन के पापा को। कोई अहम चीज़, कोई कीमती चीज़, कोई अजीज चीज़ अगर किसी से जुदा होता है ना, तो ऐसा ही लगता है गाइस। और यही उनके साथ भी हो रहा है। बहुत कीमती चीज़ था उनके लिए, पहला गाड़ी था लाइफ का, बहुत मेहनत से उन्होंने ये गाड़ी लिया था, क्या क्या सोचा था, क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने, और आज ये हुआ कि गाड़ी उनको बेचना पड़ा। जो मार्केट प्राइस था उसी प्राइस में मेरे को उन्होंने दिया, मेरे पर भरोसा किया उन्होंने, कि वो अदर्स पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो गाड़ी लोन पे लिया गया है और डाउन पेमेंट करके। तो जो डाउन पेमेंट था उसके हिसाब से बिहाफ में मैंने उनको जो पेमेंट करना था वो मैंने दे, तो इसलिए वो किसी और को नहीं बेचे, वो मुझे ही दे दिए गाड़ी। जो मार्केट प्राइस मिल रहा था मैंने उसी प्राइस को उन्हें दे दिया। और ये भी बोला हूँ कि आपको कभी भी इस गाड़ी की ज़रूरत पड़े, चाहे कभी मीटअप करना हो, चाहे फैमिली को कभी घुमाना हो, चाहे कहीं जाना हो, तो आप बेझिझक कभी भी ले जा सकते हैं गाड़ी। ये आपका ही रहेगा ब्लैक पैंथर, आप ही का नाम दिया हुआ रहेगा ब्लैक पैंथर। हम लोग ना उसको कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। उनका जो गणेश भगवान रखा हुआ है, मैं भी एक इंसान हूँ, जो ऊपर वाले ने हमें बनाया है। हमारा धर्म अलग है, इंसानियत एक ही है। तो मैं जो गणेश भगवान जी का उसमें मूर्ति लगा है उसको बिल्कुल भी नहीं हटाऊंगा, ना ही छूंगा। आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में जो मैं डस्टर लेके घूमता हूँ, उसमें भी शंकर भगवान का मूर्ति लगा हुआ है। और वो भी एक मेरे दोस्त का गाड़ी था, जो कि मैंने उसे लिया था, बट मैं उस गाड़ी को वापस करूंगा बिकॉज उस गाड़ी में प्रॉब्लम है। मेरा कोई उससे एग्रीमेंट नहीं हुआ था कुछ भी। वो भी गाड़ी लोन पे है, बट वो पैसा लेके अभी तक कुछ क्लियर नहीं किया मुझे। अब वो गाड़ी का किस्ती बहुत सारा बाउंस हो गया, तो उसका मतलब एक समझ जाओ आप कि बंधक, वो चीज़ पे मेरे पास वो गाड़ी थी डस्टर, तो अभी भी पड़ी हुई है। तो अभी उसको चलाने में मेरे को डर लगता है, इसलिए सावन के पापा चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी रहेगा तो गाड़ी बिल्कुल सेफ रहेगा, क्योंकि मेरे पास वो सावन के पापा भी जानते हैं कि हम चीज़ को किस तरीके से रखते हैं। तो उनका जैसा गाड़ी था वैसे मेरे पास रहेगा। और आप इस वीडियो को देखो, आप भी इमोशनल हो जाओगे, बहुत लोगों ने देखा होगा, और मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देखो। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना प्लीज़। रियली में अपना मेरा दिल रो रहा है, बहुत आस से लिए थे कि पूरा फैमिली लोग जाएंगे, मगर जुदा होना कसम। जरूर बुलाएंगे, हंसती हंसती बुलाएंगे, मगर ये यादगार जिंदगी में भूल नहीं पाएंगे। बाय बाय।
बहुत लोग बोलते थे इस चीज़ को लेके, गाड़ी को लेके, कि भाई अब गरीब बॉय तो अमीर हो गया, लोगों का चूतिया काटता है बोल बोल के। जैम स्ट्रीट में मीटअप जब हम लोग रखे थे, जब लास्ट मीटअप आप लोग देखे होंगे, उस मीटअप में जब हम गए थे ना, तो काफ़ी लोग पीछे से कमेंट कर रहे थे कि ये गरीब बॉय है, चूतिया बनाता है लोगों को, गरीब बोल के। लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल, रियल लाइफस्टाइल जो कि हम करीब से जानते हैं ना, वो आप लोग नहीं जानते। बहुत लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं उसको, उसका लाइफस्टाइल देखते हैं, लेकिन उसको करीब से नहीं जानते। हम जानते हैं उसको करीब से कि उसका आज का हालात क्या है, आज का दिन क्या है उसका, मुझे पता है। समझ जाओ आप कि जो 2 लाख सब्सक्राइबर में उसका दिन था ना, वो भी इससे अच्छा था, वो भी इससे अच्छा था। आज 12 लाख सब्सक्राइबर होके भी कोई फायदा नहीं है गाइस, कोई फायदा नहीं है। वो तो चाहता है कि मेरे को अनसब्सक्राइब कर दे पब्लिक, लेकिन वीडियो देखे, क्योंकि इतना सब्सक्राइबर रख के कोई फायदा नहीं है गाइस। 12 लाख सब्सक्राइबर में 30,000, 10,000, 20,000 व्यूज जाना बहुत ही आम बात है, इसमें कोई दम नहीं है। जब 2 लाख सब्सक्राइबर में 2 लाख व्यूज जाता था, और आज ये हाल है, आप सोचो। ये काफी बड़े लोगों ने इसको रोस्ट किया है, काफी बड़े यूट्यूबर ने, थगेश, आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी मेरे ख्याल से नहीं, और बहुत लोगों ने रोस्ट किया, बहुत लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, मीम्स बनाया। आज बनाओ ना, बड़े लोग, बड़े यूट्यूबर है, आज बनाओ, फिर से इसको फेमस करो, रोस्ट करके, चाहे कुछ भी करके, फिर से इसको आगे बढ़ाओ, चाहे कुछ भी करके कुछ भी बनाओ, लेकिन इसको आगे करो, ताकि ये फिर से अपना हालात को सही कर सके, अपना रहती जिंदगी को अच्छा कर सके। मेरे को बहुत दुख हो रहा है इस चीज को देख के। अगर मेरा बस चलता ना, तो कि हम चाहते कि वो गाड़ी किसी को बेचे ही ना, मेरे को भी ना बेचे, मेरा बस चलता था। लेकिन मैं भी उतना ये नहीं हूं ना, जो मैं ये चीज को कर सकता हूँ। गाड़ी हैंडओवर देने के बाद गाइस, जब सावन और सावन के पापा घर गए, तो पूरा फैमिली इमोशनल हो गया, सब रोने लगे। आप इस वीडियो को देखो। मत रो, सुनना ना, मेहनत कर, सब होगा, तुम मेहनत कर प्लीज, ठीक है बेटा, बुरा मत माना बेटा। अरे मत तुम क्या रो रही यार, अरे मत तुम क्या रो रही यार, तुम क्या रो रही माँ, तुम मत रो ना यार, अरे तुम मत रो माँ, अरे हिम्मत रखो माँ, हिम्मत रखो, मत रो यार, सब हो जाएगा भगवान। अरे शांत रहो पापा, शांत रहो यार, काहे टूट रहे हो यार, अरे मत, हिम्मत रख माँ, हिम्मत रख, सब ठीक है। अरे हिम्मत रख, देख एक बात बोलते हैं, तो सावन पवन भी था, प्लीज हो जाएगा हम लोगों के पास दूसरा गाड़ी भी, ठीक है, हिम्मत रख साधु, बस तू कहाँ होती है। बहुत कहते थे ना कि गरीब बॉय अमीर हो गया, बहुत सारे लोग वीडियो बना देते थे ना कि गरीब बॉय बहुत पैसा छाप लिया, अब अमीर जिंदगी जी रहा है। तो पीछे की सच्चाई तो तुम जान नहीं सके यार, कैसे हर एक दिन काटा हूँ, उसके पीछे की राज क्या है, किस्ती में लिया ये लोग नहीं सोचे, लोग ये सोचे कि बेटा कैश में लेके आया, पर ऐसा कुछ नहीं है यार। वीडियो में तुम्हें पता चलता है सिर्फ कि क्या है, पर असली हकीकत में जो हमारी फैमिली में बीत रहा है ना यार, वो सिर्फ हमारी फैमिली जान सकती है। कहाँ है वो सारे मीम्स पेज जो अमीर बोला करते थे मेरे को, कहाँ है आज? क्यों नहीं मेरा गरीबी, आज मैं गरीबी से दब गया ना यार, लो बन गया ना आपका गरीब बॉय गरीब, तो आज क्यों नहीं दिखा रहे हो यार लोगों को कि हाँ मैं सच में गरीब हूं? कहाँ गए सारे के सारे यार? यूट्यूब में लोग आगे बढ़ना सोचते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं कि उस कामयाबी पे जाए यूट्यूब पे, जो हर कोई पहुंच रहा है आज के डेट में। UK07, सौरभ जोशी, आज की डेट में UK07 हर महीने एक नया गाड़ी ले रहा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गरीब बॉय ने एक गाड़ी क्या ले लिया नया, उसके बाद उसके ऊपर इतना मतलब ये होने लग गया, उसको हेट मिलने लग गया, इतना लोग हेट फैलाने लग गया कि उसके वजह से ये इसका व्यूज डाउन मार गया। सब्सक्राइबर्स सब वैसे ही है, लेकिन व्यूवर्स दूर हो गए हैं, व्यूवर्स भूल गए हैं गरीब बॉय को।
जो कोई गरीब बॉय है जिसका चैनल है गरीब बॉय के नाम से, जिसको हम पहले देखते थे, आज उसको देखना भूल गए वो। इसके सारे व्यूवर्स, कुछ UK07, कुछ डांसर सनातन, कुछ सौरभ जोशी, कुछ मनोज दे, मतलब जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उन लोगों का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिए, इसको छोड़ दिए। इसको वही लोग देख रहे हैं जो इसको अभी चाहते हैं, इसको जो इसको मानते हैं, वही लोग देख रहे हैं वीडियो, बाकी कोई नहीं देख रहा। सिर्फ सब्सक्राइब करके भूल गए। अरे अनसब्सक्राइब कर दो, ऐसा सब्सक्राइब नहीं चाहिए। वीडियो देखने में समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट। अगर आप देखोगे सही से वीडियो ना, तो इसका कंटेंट भी सही रहता है। लोग बोलते हैं अरे कंटेंट में दम नहीं है, क्या दिखाता है वीडियो, तो और लोग क्या दिखाते हैं, उनके पास आज पैसा आ गया है इसलिए वो हेवी कंटेंट दिखाते हैं। आज वो बड़े लेवल पे हो गए इसलिए वो बढ़िया कंटेंट दिखाते हैं। अगर वो कंटेंट नहीं दिखाएंगे, जैसे सौरभ जोशी, अगर वो बढ़िया कंटेंट नहीं दिखाएगा तो कैसे चलेगा। वो आज वो घर पे वो उसका कुत्ता मूत रहा है वो भी दिखा देगा ना, तो उसका वीडियो 5 मिलियन चल जाएगा। ऐसा है, उसका वीडियो ट्रेंड पे जाना ही जाना है। कुछ भी कर ले, कुछ भी दिखा दे, उसका फेस वैल्यू इतना बन गया है ना कि वो कुछ भी करेगा तो उसका व्यूज चल जाएगा। लेकिन इसका 12 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद उसका 10% व्यूज नहीं आ रहा। गाइस प्लीज सपोर्ट करो गरीब बॉय को, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। फिर से वैसा ही, ज्यादा नहीं, 1 लाख व्यूज डेली पहुंचा दो, 1 लाख व्यूज, और कुछ नहीं ब्लैक पैंथर, लेकिन आने वाले समय में कुछ तो लेगा, ये दूसरा गाड़ी लेगा। लेकिन हम आज भी चाहते हैं, आज नहीं 6 महीना बाद, साल भर बाद, ये जब चाहे तब गाड़ी ले सकता है मेरे से वापस। कल मैं उसके घर जाऊंगा और उसके फैमिली से बैठ के बात करूंगा, आप लोगों को शेयर करूंगा उनका अंदर जो बीत रहा है। मैं बोल नहीं सकता यार, मैं बोलने में हिचकिचाता नहीं हूँ जल्दी, लेकिन आज मैं हिचकिचा रहा हूँ। मैं खुद नहीं, क्योंकि मैं अंदर से खुद इमोशनल हूँ, मैं दिखा नहीं सकता, मेरे को रोना नहीं आता है, लेकिन क्या करूँ, बहुत तकलीफ हो रहा देख के। बहुत कोई यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, लोग हम लोगों को जज करने लगते हैं, तेरा कंटेंट में रहता है क्या है। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मेरे व्यूअर्स जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग प्लीज शेयर करो वीडियो को और गरीब बॉय को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको पहले ऐसा लाइफस्टाइल कर दो। मतलब उसको 2 लाख वाली जिंदगी उतना अच्छा लग रहा था ना, 2 लाख सब्सक्राइबर जब था तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते थे मिलने, बड़े बड़े मनोज दे तो ये तो सबको मिलने आता था। अभी उसको स्पॉन्सरशिप भी नहीं मिल पा रहा। बहुत सारा चीज़ है जो कि पहले मिलता था तो दिक्कत नहीं था, सारा चीज़ वो कर लेता था मैनेज, बहुत सारा चीज़ हो जाता था, अभी नहीं कर पाता। तो प्लीज़ सपोर्ट करेगा इस। और जो बहुत लोग बोलते हैं कि तुम्हारा कंटेंट में रहता है क्या है, तो मैं कहना चाहता हूँ और भी जो बड़े यूट्यूबर्स हैं क्या दिखाते हैं वो, उन लोगों के पास पैसा इतना आ गया ना, वो जो चाहेंगे वो दिखाएंगे। उनका फेस वैल्यू इतना बन गया कि वो जो जिसको चाहेंगे उसको अपने वीडियो पे ले सकते हैं। तो ये चीज़ है उनके पास, हम लोगों के पास नहीं है। हम लोगों को बनने में समय लगेगा, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट चाहिए उस चीज़ के लिए। तो गाइस वीडियो को यहीं से करते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्लीज़। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करें गरीब बॉय को, प्लीज़ अपने गरीब बॉय को सपोर्ट करें, जमशेदपुर का नंबर 1 ब्लॉगर को, उसको आगे बढ़ाएं, उसको फिर से सपोर्ट करें। वो कम से कम अपना घर नहीं बना पाया, आज के डेट में घर नहीं ले पाया, तो सबसे पहले अगर उस कामयाबी पे आता है तो मैं सबसे पहले उसको सजेस्ट करूँगा कि वो घर ले अपना। क्योंकि मैं इस चीज़ को पहले भी उसको बोला था कि पहले अपने घर ले लो, उसके बाद तुम अपना गाड़ी वाड़ी लेना। लेकिन वो बोलते हैं ना कि उम्र कम है तो समझ भी कम है, वही चीज़ हुआ। वो गाड़ी लेने के चक्कर में घर का इंतज़ाम नहीं कर पाया। तो आप उसको समझ में आ गया कि पहले घर का इंतज़ाम करना है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें उसको, और ताकि वो जल्द से जल्द अपना एक छोटा सा घर बना ले। सब घर बना रहे हैं, सब गाड़ी ले रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहा, वो उल्टा सामान को बेच रहा है, अपना चीज़ को बेच रहा है। तो प्लीज़ सपोर्ट करेगा इस। और वीडियो को यहीं से करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।